मेरा प्रश्न ये था कि वैदिक दर्शन में निराकार परमात्मा की कल्पना की गई है, तो निराकार परमात्मा को ध्यान में लाना थोड़ा कठिन होता है। तो ये कहा जाता है कि भाई आप परमात्मा के गुणों का ध्यान करो, तो परमात्मा के गुणों का ध्यान करते करते भी ध्यान विचलित होता है। तो अब ये बात कही जाती है कि परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, वायु में भी है, सूर्य में भी है, पृथ्वी में भी है। तो परमात्मा एक जो जो इंसान के द्वारा बनाई गई मूर्ति में भी है। अगर एक मूर्ति का ध्यान करो तो ध्यान करने में थोड़ी आसानी होती है। तो क्या आप थोड़ा इस विषय पर प्रकाश डालें कि जैसे हम संध्या करते हैं, तो संध्या का अर्थ तो ध्यान में लाते लाते करते हैं, लेकिन परमात्मा को गुणों का ध्यान करने के साथ में और कैसे ध्यान करना चाहिए कि ध्यान थोड़ा सा लग जाए, टिक जाए, मन इधर उधर विचलित ना हो। मेरा ये सवाल था, थोड़ा सा बताएं, थोड़ा प्रकाश डालें। ईश्वर का ध्यान, उसकी उपासना की जब हम बात करेंगे तो उसी समय हमको एक छोटी सी कहानी ध्यान आई। कहते हैं कि भाई एक कोई वृद्धा कहीं सड़क चौराहे पर कुछ खोज रही थी। किसी ने पूछा, अम्मा भाई क्या खोज रही हो, भाई हमको सहायता कर दें। उनका भाई कोई सुई गिर गई है। भाई यहाँ आपकी सुई गिर गई, यहाँ आप क्या कर रहे थे, कैसे हुआ, सुई कहाँ गिरी थी, थोड़ा हम लोग प्रयास करें। भाई लोगों ने कहा भाई सहायता कर दी जाए। उन्होंने कहा सुई तो घर में गिर गई थी। भाई घर में सुई गिर गई थी तो आप यहाँ क्यों खोज रहे हो। बोले भाई घर में अंधेरा है तो वहां तो खोजने से मिलेगा नहीं, तो यहाँ थोड़ा प्रकाश था तो यहाँ खोज रहे थे। आप हमारा बात समझ गए होंगे कि जो वस्तु जहां है उसे खोजना तो वहीं पड़ेगा, वो सरल हो या कठिन। वहां अंधेरा है इसलिए खोजना कठिन है, ये बात तो ठीक है। लेकिन यहाँ उजाला है तो यहाँ तो सुई नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ कोई ही नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सरलता एक विकल्प तो हो सकता है। जैसे हमें भूख लगी है, उचित भोजन नहीं मिल रहा है, तो उस समय जो कुछ संभव हुआ, भले ही वो बहुत उपयुक्त भोजन न हो, तो अब किसी की भूख से प्राण निकलने की स्थिति हो तो उसे लगा चलो कुछ भी मिल जाता है, चलो पेट में कुछ तो पहुंचेगा, उसने ग्रहण कर लिया। हो सकता है वो भोजन न खाद्य हो, हानिकारक हो जाए, लेकिन अत्यंत भूख की स्थिति में वो कुछ ग्रहण कर लेगा क्योंकि किसी कारण से उसको उचित भोजन मिलने की स्थिति नहीं है। लेकिन उससे जो वास्तविक पोषक भोजन उसे मिलना चाहिए तो उसकी पूर्ति तो नहीं हो जाएगी, भले ही उसको पाना उस समय उसके लिए कठिन है। जो लोग सेना से थोड़ा सा परिचित हैं, वहां इस प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। आप शत्रुओं से घिरे हैं, कहीं ऐसे निर्जन स्थान पर हैं, बाहर निकलेंगे तो शत्रु मार देगा, तो आसपास जो कुछ उपलब्ध है उसको खाकर कैसे आप जीवित रहें, उनको सिखाया जाता है। सांप छिपकली भी कहीं टहलता हुआ मिल जाए, उसको पकड़ा, तोड़ा और खा गए। तोड़ा का मतलब उनको सिखाया जाता है कहां से कैसे तोड़ें, तो उसका जो विषैला भाग है वो उन्होंने फेंक दिया, शेष जो बचा वो खा लिया। ये सुनकर के हम लोगों को बड़ा विचित्र अनुभव होने लगता है, भाई ये कैसे संभव है, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन अब जिनको सैनिक जीवन जीना है उनके लिए ये सामान्य बातें हैं, उनके प्रशिक्षण में सम्मिलित है। अन्यथा वो पता नहीं किन किन परिस्थितियों में कई कई दिनों तक छिप कर उन्हें रहना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है। तो आपात काल में इस तरह से हम विकल्प तो अपना सकते हैं, परंतु उस विकल्प से वो लाभ तो नहीं ही मिल सकता है जो उचित कार्य करने से मिलता। एक बात तो ये स्पष्ट है, ईश्वर सर्वव्यापी है तो सर्वत्र है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। जहां भी चाहेंगे वहां है, हम जहां है वहां है, जहां हम नहीं है वहां भी है। मंदिर में है, मूर्ति में है, मस्जिद में है,
चर्च में है, फिर दरगाहों में है, वो तो फिर वही बात हो गई, जहां देखते हैं वही है वो तो सर्वत्र है, जहां चाहो वहां देखो। वो तो हमारी आस्था भावना जहां घनीभूत हो जाए वो तो सर्वत्र है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। हम उसे जहां जैसे चाहें अनुभव कर लें, वहीं प्रकट कर लें। प्रकट करने का मतलब है अपने हृदय में अनुभव कर लें। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, ये तो साकार मूर्त पूजक भी कह रहे हैं कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, प्रेम से वो कहीं भी प्रकट हो जाएगा। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है। हाँ, जहां तक ध्यान का प्रश्न आया कि ईश्वर का ध्यान करना, तो ध्यान करना और ईश्वर दो बातें अलग हो गई, ये भी समझ लें। जो कहा गया ईश्वर का ध्यान करना, जब आप वेद मंत्रों का स्वाध्याय अर्थ चिंतन करते हैं, ये ईश्वर का सर्वोत्तम ध्यान है। ईश्वर के गुणों का वर्णन उसकी स्तुति वेद मंत्रों में हो रही है। जिस समय आप उसे पढ़ रहे हैं, उसके अर्थ पर विचार कर रहे हैं, ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव आपके मन मस्तिष्क हृदय में उतरता जा रहा है। ये सर्वश्रेष्ठ ध्यान है जो आदि काल से, वेद के उदय से, सृष्टि के आदि से या वेद के उपलब्ध होने के समय से अभी तक चला आ रहा है। ये सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। वेद इसी की बात करता है। आप वेद मंत्रों का स्वाध्याय अर्थ चिंतन करें और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव आपके भीतर उतरते आएंगे। ईश्वर का ध्यान आपके मन मस्तिष्क हृदय में आता चला जाएगा। ये ईश्वर के ध्यान की सर्वोत्तम विधि है मेरे विचार से। अब एक विषय अलग आ गया जिसको आपने या सामान्यतः लोग करते हैं, किसी का ध्यान करना। वो किसी का भी ध्यान कर सकते हैं आप, उसमें फिर कोई रोक नहीं है किसी भी रूप में ध्यान करना। यहाँ पर अंतर समझते जाइए। एक है ईश्वर, ईश्वर निराकार है, वो जहां है जैसा है जिस रूप में जहां चाहे उसे आप अनुभव कर ले। उसको अनुभव करने की सर्वोत्तम विधि है वेद मंत्रों का स्वाध्याय करें, उसके गुण आप में उतरते चले जाएंगे। तो ध्यान बिल्कुल अलग विषय है। ध्यान लगाना अर्थात अपने मन को किसी बिंदु पर केंद्रित कर देना, वहां से विचलित न हो। वो ध्यान आप किसी कर सकते हैं। वहां साकार निराकार का भेद समाप्त हो जाता है। आपका मन जहां लगे, आप जिसे बहुत प्रेम करते हैं उसका ध्यान करें। युवाओं से हम कहते रहते थे, आप अपने प्रेमी प्रेमिका का ध्यान करें। जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं उसका ध्यान करें, तो कुछ अधिक देर तक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। आपने उसके पूरे शरीर का ध्यान किया, उसके शरीर में आपको जो सबसे अच्छा लगता है, धीरे धीरे आप उसके आंखों पर, नाक पर, ओंठों पर आए, आप उसके ओंठों का ध्यान कर रहे हैं। महाबात केवल इतनी सी है कि आपका मन, आपकी चेतना यथासंभव सूक्ष्मतम बिंदु पर केंद्रित होती जाए, वहां से भटके नहीं। इस अवस्था में कुछ पल तक जितनी देर संभव हो आप रह सकें, तो यही ध्यान का लगना है। उसके लिए किसका और कैसे ध्यान करें, ये विषय गौड़ हो जाता है। मुख्य बात है मन का केंद्रित हो जाना। वो चाहे जिस पर हो, मूर्ति पर हो, किसी जीवित व्यक्ति पर हो। एक बच्चे के लिए उसकी मां से अधिक ध्यान का पात्र कोई हो ही नहीं सकता। मां के लिए उसके प्रिय शिशु से अधिक ध्यान का पात्र कोई हो ही नहीं सकता। और युवा अवस्था में आप कह लीजिए प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के लिए ध्यान के सर्वोत्तम पात्र हो सकते हैं। तो जहां आपका मन केंद्रित हो सके, मुख्य बात यह है। यदि साकार की बात की जाए, गुरु में आस्था है उसका ध्यान करिए। किसी मूर्ति में आपको लगता है इसमें मेरा ध्यान जा सकता है, उसका ध्यान करिए। मुख्य बात यह है कि आपका मन किसी बिंदु पर केंद्रित हो जाए। ज्योतिपुंज का ध्यान करने को कहा जाता है। त्राटक की विधि बताई गई, एक दीपक जला लीजिए, उस ज्योतिपुंज पर ध्यान कीजिए, दीपक मत जलाइए, आंख बंद करके काल्पनिक रूप से एक ज्योतिपुंज पर ध्यान कीजिए। तो ये सब कुछ केवल माध्यम है। मूर्ति, दीपक, या आपने आंख बंद करके कल्पना में किसी ज्योति बिंदु का ध्यान किया, ये सब केवल माध्यम है। इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, इनका कोई महत्व नहीं है। आवश्यकता तो कुछ देर के लिए हो सकती है, महत्व बिल्कुल नहीं है।
कि आप इसका करें या उसका करें, मुख्य बात यह है कुछ देर तक आपका मन वहां केंद्रित हो सके, ये ध्यान है। हम बहुत प्रेम से अपने योग शिविर आदि में करते रहे हैं, युवावस्था में बहुत योग शिविर किए, अब वेद में केंद्रित हो गए, मुझे लगा किसी की आवश्यकता नहीं रही। जब वेद को पा लिया तो कुछ पाना शेष नहीं रहा, कुछ करना शेष नहीं रहा। ये मेरा अपना अनुभव है, मैंने सब छोड़ दिया। जब जैसे जैसे वेद में बढ़ते चले गए, ये योग ध्यान आदि सब बच्चों के खिलौने लगने लगे, सब छूट गए। पहले बहुत करते थे, बचपन से युवावस्था तक हमने बहुत किया। तो हम यही कहते थे कि जैसे आप लोग कहते हैं प्रेम किया नहीं जाता, ये हो जाता है। भाई जी, ध्यान किया नहीं जाता, ये हो जाता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यहां तक आपको कुछ करना पड़ता है। यम और नियम को समझें, जीवन में कुछ लाएं तो ध्यान में सुविधा होगी। आसन का अर्थ है स्थिर सुखमासनम, जिस रूप में आप स्थिरता से सुख पूर्वक बैठ सकें, ऐसे तथाकथित कठिन ये व्यायाम वाले आसन नहीं कि आपका कुछ पल बैठना ही कठिन है, वो स्थिर नहीं रह सकते। तो एक सामान्य पद्धति मारकर किसी रूप में या लेट कर, जिस रूप में कुर्सी पर बैठकर जिसमें आप कुछ देर बैठ सकें एक सुखपूर्वक, उसका नाम आसन है। उस अवस्था में बैठ करके आप थोड़ा सा प्राणायाम करें, अर्थात श्वासों पर ध्यान ले जाएं। प्रत्याहार अर्थात बाहरी विषयों से अपने आप को हटाने का प्रयास करें। फिर धारणा, किसी एक बिंदु पर अपने मन को टिकाने का प्रयास करें। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, इतना जब आप प्रयास करेंगे ना, तो ध्यान कब हो गया आपको पता नहीं चलेगा। तो ध्यान किया नहीं जाता, फिर तो ध्यान हो जाता है। धारणा ध्यान समाध उनका त्रय में एकत्र संयमा, इन तीनों को एकत्र कर दीजिए तब संयम होता है। तो ध्यान के पहले तक आपको प्रत्याहार और धारणा तक कुछ प्रयास करना होता है, उसका फल है ध्यान अपने आप लग जाएगा। और समाधि, इस पर चर्चा नहीं की जाती, जब ध्यान लग जाएगा तो वही अगर टिक गया कुछ देर तो समाधि कहलाएगा। ये अनुभव की बात है। परंतु उसमें साकार निराकार मूर्ति व्यक्ति वस्तु दीपक ये सब केवल कुछ देर के माध्यम है, इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। जब आप ध्यान की अवस्था के निकट पहुंचने लगते हैं तो ये सब खिलौनों की तरह पीछे छूट जाते हैं। ये बात मैं समझता हूं संयोग से आपके प्रश्न पर महत्वपूर्ण हो गई, तो आप लोग देख लीजिएगा, ये उपयोगी वार्ता होगी। ओम। बहुत धन्यवाद। गुरु जी, मंत्रों की भी समाधि लगती है क्या, कि आदमी मंत्र पर अपना ध्यान केंद्रित कर ले और उस अवस्था में चला जाए? बहुत सुंदर प्रश्न है भाई जी, मैंने यही तो अभी बताया था। ध्यान की सर्वोत्तम विधि है वेद मंत्रों का पाठ और अर्थ चिंतन, ये तो मैंने अभी कहा। और ये भी कहा कि जब इस स्थिति में हम आ गए, जब वेद को पा लिया तो कुछ पाना शेष नहीं रहा। ये योग शिविर वगैरह हम बचपन से बहुत करते कराते आए, और वेद तक पहुंचते पहुंचते ये सब बच्चों के खिलौनों की तरह छूट गया, ये भी मैंने कहा। विनम्रता से कहना चाहता हूं, बहुत अच्छा लगता था बचपन में ये सब, धीरे धीरे बड़े होते गए, जैसे जैसे वेद में प्रवेश होता गया ये सब बच्चों के खिलौनों की तरह छूट गया, इसका कोई अर्थ नहीं रह गया। तो मुख्य बात तो वेद ही है, वहां तक पहुंचने के ये सब माध्यम बने हमारे लिए। हो सकता है, अभी मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सब लोगों को इसी रास्ते से चलना है, तो ये आपको वेद स्वतः सुलभ हो गए तो इधर भटकने की आवश्यकता भी नहीं रही है, भी समझ लीजिए। और जरा ये भी देख लीजिए, जो मैंने अभी स्वयं कहा अष्टांग योग की बात मैंने की, सभी बहुत लोग कर रहे हैं और हमने भी की। सहज भाव से आप लोगों के प्रश्नों पर मैं ही कह गया बिना कोई अधिक विचार किए हुए, क्योंकि वो एक उचित और उत्तम मार्ग है, इसे कोई नकार नहीं सकता। अब जरा सोचिए, महर्षि पतंजल ने योग दर्शन लिखा, कब लिखा इस पर उनके समय पर मतभेद हो सकते हैं। वे कलयुग में हुए या उससे कुछ पहले द्वापर युग में हुए, इस पर कुछ मतभेद हो सकते हैं। सामान्यतः पतंजल का समय पुष्यमित्र शुंग के समय माना जाता है। मौर्यों के पश्चात पुष्यमित्र शुंग का राज्य हुआ और उनके जो कुल पुरोहित थे वो पतंजल थे। ये योग दर्शन और महाभाष्य आदि उनके उसमें भी कहा जाता है। फिर कुछ ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, ये योग वाले पतंजल तो उनसे प्राचीन हैं।
हो सकता है उनसे कुछ शताब्दी, कुछ हजार वर्ष प्राचीन हो, यह संभव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु जब भी हैं, कलयुग में नहीं तो द्वापर में होंगे। आप सोचिए, अनंत काल से जब ये पतंजलि नहीं थे, उनका योग दर्शन नहीं था, अष्टांग योग की ये विधिवत प्रक्रिया प्रकाश में नहीं आई थी, तब लोग ईश्वर का ध्यान कैसे करते थे, तब ये लोग ईश्वर का अनुभव कैसे करते थे, तब लोग ईश्वर को कैसे जानते थे। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। आदिकाल से वेद और केवल वेद उपलब्ध था। तो ये सभी बातें महापुरुषों ने अपने अपने समय में जो उनको लगा ये अधिक सरल उपयोगी मार्ग हो सकता है तो वो बताया, लेकिन वो एकमात्र मार्ग नहीं था। वो महत्वपूर्ण है, अच्छा है, जैसा कि मैंने अभी स्वयं चर्चा की, परंतु ये कहना कि वो एकमात्र मार्ग है तो प्रश्न उठेगा, क्या उससे पहले लोग ईश्वर को अनुभव नहीं करते थे? तो ये संपूर्ण वेद मार्ग, वैदिक साहित्य और वैदिक धर्म संस्कृत तो व्यर्थ हो गई। तो ऐसा तो नहीं है ना। वेद अनादि है, वेद आदिकाल से है, वेद प्राचीनतम है। तो ईश्वर को पाने का, अनुभव करने का, ध्यान करने का जो भी माध्यम है वो वेद ही हो सकता है। अन्य मार्ग हो सकते हैं, आपको कुछ सहायता करें, अंततः तो वेद मार्ग ही सर्वोत्तम है, ये तो स्पष्ट है। ओम। गुरु जी, इसे इस प्रकार भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे मतलब समाज जटिल होता जा रहा है, जिम्मेदारियां, तनाव बढ़ता जा रहा है, तो ये क्रियाएं सहायक हो सकती हैं हमें अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए। तो इसी प्रकार कह सकते हैं कि भाई पहले इतना समाज जटिल नहीं था, तो पहले इतनी दिक्कत नहीं थी। अब पतंजलि ऋषि ने दिया, तो यही है कि अब यदि समाज इतना जटिल है तो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि इन सब की बहुत ज्यादा आवश्यकता है आज के समय में, कि इनसे इतनी क्षमताएं विकसित की जाए और धीरे धीरे फिर आगे बढ़कर और ऐसी अवस्था तक पहुंचा जाए कि भाई मंत्र पर भी ध्यान केंद्रित कर सके। देखिए, यही तो हमने अभी कहा ही कि समय समय पर महापुरुषों ने अपने विद्यार्थी से, हमारे साथ आप लोग हैं तो आप लोगों की मनोस्थिति को देखकर हम आपके समझ में आने लायक भाषा में वेद को या विषय को समझाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे इन सभी आचार्यों ने उनके समक्ष जो लोग थे उनके मनोभूमि को देखकर उनको समझाने के लिए ये सब उपाय बताए, तो उपयोगी तो थे। परंतु यदि इसमें से किसी को हम एकमात्र मानेंगे तो प्रश्न वही उठेगा जो महादयानंद सरस्वती जी ने, आर्य समाज ने उठाया है, अभी भी उठाते हैं। तो आपका ईश्वर अब तक कहां सोता रहा? यदि बाइबल ईश्वर की वाणी है तो आपका ईश्वर अब तक कहां सोता रहा? यदि कुरान ईश्वर की वाणी है तो अब तक आपका खुदा कहां सोता रहा? उसने पहले वाले लोगों को क्यों नहीं दिया? यही बात गीता के लिए, पुराण के लिए और समाज के तर्कशील लोग कहते हैं। तो यही बात तो इन बातों पर भी तो लागू हो जाएगी। जब आप कहेंगे पतंजल का अष्टांगिक मार्ग ही एकमात्र है, तो वही बात तो तब भी आ जाएगी कि भैया अगर यही है तो पतंजल से पहले क्या होता था? अगर हम लोग कह रहे हैं कि भाई दयानंद जी का सत्ता प्रकाश या ये आप दयानंद साहित्य पढ़ लीजिए तभी आप वेद को समझ पाएंगे, तो भैया दयानंद से पहले सृष्टि कैसे चलती थी, लोग वेद को कैसे जानते समझते थे? तो ये प्रतिप्रश्न तो अन्य पक्ष वाले पौराणिक या अन्य लोग और समाज से भी कर देंगे। तो इसका समाधान यही है मेरे विचार से कि ये सभी मार्ग उपयोगी तो हैं, माना जाए, वो चाहे पतंजल का अष्टांगिक मार्ग हो या अन्य महापुरुषों द्वारा बताया गया कोई अन्य मार्ग हो, है ना, चाहे महादयानंद सरस्वती द्वारा लिखे गए या भाषण प्रवचन में बताए गए अन्य अनेक मार्ग हों, ये सभी मार्ग हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, परंतु अंततः पहुंचना तो वेद तक ही है। अब उसमें यह समस्या आ जाती है, हर कोई कह देता है कि बस मेरी यही पुस्तक, वेद का सब कुछ इसी में है, वेद का सार है, उनका गीता ही वेद का सार है, उनका कुरान ही अंतिम आया है और सारे वेद आदि का जो मुख्य तत्व सार था वो कुरान में कह दिया गया है ना। अब वो बाबा रामपाल जैसे लोग तथाकथित ज्ञान गंगा लिख मारे हैं, बोले सारे वेद शास्त्रों का सार इसी में है, सब जानते हैं इसमें कितनी शक्ति, कितना सत्य है। परंतु जो लोग कुछ नहीं पढ़े हैं
वो प्रश्न ये कर देंगे कि भैया सत्तात् प्रकाश के बारे में भी जब आप यही कहते हो कि सारा वेदों का सार यही है, तो फिर आर्य समाज में और बाबा रामपाल के चेलों में क्या अंतर रह जाएगा? उन्होंने कहा ज्ञान गंगा ही वेदों का सार है, आपने कहा सत्तात् प्रकाश ही वेदों का सार है, उन्होंने कहा भागवत ही वेदों का सार है, उन्होंने कहा गीता ही वेदों का सार है, उन्होंने कहा ईश्वर की वाणी अंतिम रूप से तो बस पुराण ही पुराण है से सब, अब कोई आवश्यकता नहीं रही। तो अंतर कहाँ रह गया? अंतर ये रह गया कि ये सब माध्यम हो सकते हैं, अंततः पहुंचना आपको वेद तक है। जब कहते हैं ये सब वेदों का सार है, तो हम कहते हैं वेद का सार केवल वेद में हो सकता है। जैसा कि हमने कहा वेदायन के रूप में ले सकते हैं, कोई चाहे तो वेदायन के अलावा कुछ अन्य सूक्तों का चयन कर सकता है, या हमने कहा यजुर्वेद की अंतिम 11 अध्याय वेदांत के रूप में वो वेदों का सार है, ऐसा मुझे लगा। आपको ये 11 अध्याय नहीं कोई और बताए आपको कि वेद के ये 5-7 11 अध्याय वेद की मुख्य बात को स्पष्ट करते हैं, तो वो ले लीजिए। वेद के कोई 5-7 11 अध्याय जो आपके विवेक से, आपके आचार्य, आपके अध्यापक के विवेक से, आपके गुरु के मार्गदर्शन में जो उचित बता दिया जाए, वो 5-7 अध्याय वेद के पढ़ लीजिए, यही उस वेद का सार होगा। वेद का सार वेद के बाहर नहीं होगा, न वो गीता में है, न भागवत में है, न पतंजल के अष्टांग योग में है, न बाइबल कुरान में है, न सत्यात् प्रकाश में है। वेद का सार यदि कहीं है तो वो केवल और केवल वेद में है, अन्यत्र कहीं नहीं है। ओम।